बीच बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। नोएडा में तापमान 47 से 48 डिग्री तक का दर्ज किया गया है, पहुंच गया है और तेज धूप और लू से जो पारा है वो चढ़ गया है। प्रयागराज की बात करें तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स यहां पर भी तोड़ दिए। 140 साल का रिकॉर्ड यहां पर गर्मी ने तोड़ा है। तो देखिए नोएडा की बात करें 47-48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। प्रयागराज में तापमान 48.8 डिग्री तक पहुंचा है। झांसी में तकरीबन ये आंकड़ा जो है 49 डिग्री पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए मतदान स्थलों में भी खास इंतजाम किए गए हैं। ओआरएस और मेडिकल किट के भी प्रबंध किए गए हैं। सोहम हम ऐसा जुड़ गए हैं। सोहम, देखिए जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का जो कहर है वो लगातार बना हुआ है। अगर बात करें देश भर की, उत्तर प्रदेश की शुभम खासतौर पर अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो कि इसके जद में है और लगातार तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल की स्थिति के बारे में बताइएगा और इंतजाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए गर्मी अपने पूरे चरम पर है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और किसी भी तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से राहत की खबर नहीं दी जा रही है। प्रयागराज सबसे गर्म दिन रहा, लगभग 48 डिग्री के आसपास यहां का तापमान रहा, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां लगभग ऐसी ही रहेंगी, किसी भी तरह की कोई राहत की खबर नहीं है। इसी तरह गोरखपुर में भी गर्मी प्रचंड स्तर पर है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में म्युनिसिपल की तरफ से एक हीट टास्क फोर्स बनाई गई है और ये अलग अलग जगहों पर राजधानी लखनऊ में गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध शुभम, लेकिन देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि देखिए मौसम विभाग तो तमाम अलर्ट जारी कर ही रहा है, लेकिन इसके इतर अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहा है और निर्देश भी दे रहा है, क्योंकि जो इस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, प्रचंड गर्मी से जो लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार एसी कूलर के क्योंकि संपर्क में लोग आ रहे हैं, एकाएक बाहर जाते गर्मी का शिकार वो होते हैं। लू की समस्या भी लगातार खड़ी है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है कि तमाम चिकित्सा अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट पर किया गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो नगर निगम की तरफ से इसे लेकर के खास यूनिट बनाई गई है, जो अलग अलग जगहों पर कूल सेंटर बनाए गए, जहां पर ठंडा पानी WHO ORS का घोल भी लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ दवाइयां भी वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। खास तौर से 12 से 3 के बीच में जो तमाम लोग खुले में काम करते हैं, इसे लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए कि वो खुले में काम ना करें। साथ ही साथ जो लखनऊ के व्यस्त चौराहा हैं, वहां पर दोपहर के समय किसी भी तरह से जो नियम होते हैं, ड्यूरेशन होता है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उसको भी पूरी तरह से शिथिल करने की बात कही गई, जिससे कि चौराहों पर लोगों को ग्रीन सिग्नल्स का इंतजार न करना पड़े और आवाजाही आसानी से हो सके। और जो महत्वपूर्ण चौराहे उनको चिन्हित किया जा रहा है, जिससे कि गर्मी के प्रकोप से, भीषण गर्मी के प्रकोप से, लू के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी बड़ी संख्या निकल करके सामने आ रही है जो धूप में ज्यादा देर रहने की वजह से उनकी तबियत खराब हो रही है। तो ऐसे में चिकित्सा अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है नगर निगम की तरफ से। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर जो लोग बाहर जाते हैं, दफ्तर जा रहे हैं या छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे, हालांकि अभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन जो भी ट्रेवल कर रहे हैं लोग, खासतौर पर अगर जिक्र करें तो उनके लिए चौक चौराहों पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि अक्सर रेड लाइट्स पर जिस तरीके से लोग रुकते हैं, इंतजार करते हैं, वहां पर गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं और चुनाव का माहौल है, इस लिहाज से भी किस तरीके से इंतजाम है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि अलग अलग चौराहे हैं जहां पर रेड सिग्नल्स होने की वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है और लोगों को धूप में इंतजार करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जेंस के साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी ड्यूरेशन को कम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जिससे कि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। रेड सिग्नल्स के बाद लोगों को क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ जाता है, ड्यूरेशन लंबी होती है और धूप में खड़े रहना पड़ता है, और इसको भी एक मैनुअल स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लोग धूप या हीट वेव का शिकार ना हो। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर कूल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। WHO ORS का घोल दिया जा रहा है, जिससे कि पानी की किसी भी तरह से कमी
शरीर में ना होने पाए और लोग बीमार ना पड़े। और साफ तौर पर एक गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि बहुत अति आवश्यक होने पर ही 12 से 3 के बीच में बाहर निकले, अन्यथा अगर आवश्यक नहीं है, अगर जरूरी काम नहीं है तो दोपहर में निकलने से परहेज करें, क्योंकि बाहर अभी जो फिलहाल हीट वेव है वो पूरी तरीके से हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह से बेहतर नहीं है। लिहाजा जो लोग खुले में काम कर रहे हैं उन्हें लेकर के स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो प्रमुख जो आयोजन है उन आयोजनों को लेकर के भी सुबह के समय या शाम करीब 4 बजे के बाद ही कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर के स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ कम हो, लोग कम से कम बाहर निकले और लोग कम से कम हीट वेव इत्यादि की चपेट में आए। प्रयास बिल्कुल, और लगातार यही अपील न्यूज स्टेट की भी शुभम है कि कम से कम बाहर जाए और जितना जरूरी हो उतने